बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर मारूफ एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट मलिक महबूब साहब। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का शुक्र है। आप बताएं कैसे हैं आसिम भाई। बिल्कुल ठीक मलिक साहब। मलिक साहब, आपकी पेशेंट को ये कि आपने कहा कि आने वाले वक्तों में अदलिया का आपको एक नया चेहरा नजर आएगा, बड़े बड़े फैसले नजर आएंगे। अभी रिसेंटली डेवलपमेंट ये है कि 27वीं आईनी तरमीम लाई जा रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि अदलिया के और पर काट दिए जाएंगे। तो इसको तहरीक इंसाफ आईनी तरमीम नहीं, आहीनी तरमीम कह रही है। तो अच्छी टर्मिनोलॉजी निकाली उन्होंने भी। इसके अलावा अब आप क्या समझते हैं कि 27वीं आईनी तरमीम के बाद अदलिया आपको अभी भी नजर आता है कि बड़े फैसले करेगी, या उससे क्या इम्पैक्ट आएगा और आने वाले दिनों में क्या होगा, ये तो आप बताएंगे। लेकिन साथ में एक और सवाल मैं चाहता हूँ, वो भी आप ले लें, कि अंसार अब्बासी साहब हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। उनका ये कहना है कि एस्टेब्लिशमेंट का इमरान खान पर जो अदम एतमाद है वो बहुत गहरा है, यानी कि अब एस्टेब्लिशमेंट खान साहब पे एतमाद नहीं करती। और पीटीआई की सियासी बहाली का इन्हिसार मुतबादिल क़यादत पर है, यानी कि कोई और क़यादत अगर आ जाएगी तो उनको सियासी स्पेस मिल सकती है। उन्होंने उस पर नाम भी लिए हैं कि शाह महमूद कुरैशी और चौधरी परवेज इलाही जैसे लोग जो है ना, ये काबिल कबूल हो सकते हैं। माइनस इमरान खान के हवाले से भी बातें हो रही हैं, आपको क्या लगता है? देखिए, बातें आपकी बहुत जबरदस्त हैं, लेकिन ये बातें सिर्फ पॉलिटिक्स में अच्छी लगती हैं। सितारों की रोशनी में सब कुछ डिफरेंट ही नजर आता है। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था, पता नहीं आपके वीलॉग में बताया था, कोई कोई और वीलॉग में बताया था कि जब 26वीं आईनी तरमीम आई थी पिछले साल, तब भी जी। सैटर्न रेट्रोग्रेड ही था। और सैटर्न रेट्रोग्रेड होता है तो ये लोग कोई नई कानून में अदल बदल करते हैं। तो 27वीं आईनी तरमीम, 28वीं आने आने दें सर, जितनी आने आती हैं आने दें। बात यह है कि अदलिया के लिए ये 2 महीने थे, 2 महीने में भी अभी 14 दिन और बाकी हैं, जिसमें अदलिया कोई मेजर इम्पैक्ट वाला फैसला ला सकती है। मैं अभी भी इसी बात जी। पे कायम हूँ, चाहे 28वीं आए 29वीं आए व्हाट्सोएवर, जिसमें कोई शक नहीं है। इसके बाद नवंबर के बाद आपको जो नेक्स्ट मौका मिलेगा वो अगले साल मई में मिलेगा। तो ये अगर इस साल भी कुछ नहीं कर पाए तो कोई मसला नहीं है, मई से लेके 2027 के मई के दरमियान आपको बहुत मेजर न्यूज मिलने वाली है, अदलिया से ही मिलेंगी। और मैं अभी भी इसी बात पे कायम हूँ, अदलिया बहुत स्ट्रांग कमबैक करेगी। ये बात याद रखिएगा। मैं भी आपके साथ चैनल पर हूँ और बातें भी हमारी इसी वीडियो में रिकॉर्ड हो रही हैं। तो अदलिया बहुत स्ट्रांग कमबैक करेगी। मुझे पता है अभी नहीं यकीन आ रहा होगा, आपके समेत बहुत से लोगों को नहीं यकीन आ रहा होगा, लेकिन करेगी। मैं अभी भी इसी बात पे कायम हूं। मलिक क्योंकि साहब, मुझे जुपिटर। ना, लेकिन अब थोड़ा मुझे, मैं माजरत आपकी बात काटूंगा क्योंकि मैं चाहता हूं कि कुछ हवालात जहां पर हवाले दे दूं, क्योंकि कुछ नए लोग भी हैं। मैं डेफिनेटली इस वक्त जो हालात हैं इसको देखते हुए तो मेरी अकल ये कहती है कि मैं आपकी बात पे यकीन नहीं करूं। लेकिन इससे पहले अगर मैं माजी में जाऊं तो आपने कुछ ऐसी बातें, ऐसी पेशेंगोइयां की कि उस वक्त भी मेरी अकल नहीं इस बात को साथ दे रहे थे कि आपकी बातों पे यकीन किया जाए, लेकिन वो सब कुछ हुआ। हमारे देखने वाले जानते हैं, आपने जो पेशेंट गोइयां की वो हू बहू यानी कि दुरुस्त हुई हैं। आपने जंगों के हवाले से जो बातें की, आपने मशरकी मगरबी बॉर्डर के हवाले से जो बातें की, आपने सैलाब के हवाले से जो बातें की, और भी बहुत सारी चीजें मैं इस वक्त भूलता चला जा रहा हूँ। लेकिन अभी भी लग ऐसा ही रहा कि मुश्किल है, लेकिन मैं यकीन कर सकता हूँ क्योंकि मैं आपको काफी अर्से से फॉलो कर रहा हूँ। जी बिल्कुल। तो मुझे यही दिख रहा है कि अदलिया कम बैक करेगी, बेशक आपको अभी ना भी लग रहा हो, तब भी मैं यही बात करूंगा। तो जितनी मर्जी तरमीमें ले आए, ये तरमीमों का फायदा क्या है? अगर आप ये देखें, ये तरमीमों का फायदा सिर्फ अपने यूं कह सकते हैं कि अपनी पोजीशंस होल्ड करने के लिए, अपनी पोजीशन को स्ट्रांग करने के लिए। लेकिन जब अल्लाह चाहे तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता, ये बात याद रखिएगा। जो मर्जी कर लें आप। तो इस बात पे भी यकीन रखें कि सब चीजें अल्लाह के हाथ में, ये कैलकुलेशंस होती हैं। ये गैब का इल्म नहीं है, इसलिए प्लीज इसको ये ना बोला करें कि आपने यूं कहा था तो यूं नहीं हुआ। अच्छा ठीक है, नहीं हुआ, अच्छी बात है, नहीं हुआ। लेकिन जो चीजें कैलकुलेशंस में गलत हो जाती हैं, ये कैलकुलेशंस का पार्ट होती हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि एस्ट्रोलॉजी 60 to 70% एक्यूरेट काम करती है। 30% का जो बफर है वो रहेगा। और 30% का बफर जो कंप्लीट कर सकता है वो खुदा की जात है, जो 100% करेक्ट होती है हमेशा। तो अब आते हैं बैक टू द आपके दूसरे सवाल में। पीटीआई में डेफिनेटली फॉरवर्ड ब्लॉकिंग हो रही है, जो जो भी नाम है मुझे नहीं पता, फॉरवर्ड ब्लॉक बोलते हैं क्या बोलते हैं, लेकिन फॉरवर्ड ब्लॉक बन के दो पार्टी भी बन सकती है, लेकिन माइनस इमरान खान नहीं होगा, ये बात याद रखिएगा। अनटिल एंड अनलेस
कि पीटीआई के नाम से वो अलग कोई नया नाम लेकर आ जाए तो वो अलग बात है। पीटीआई के नाम पे इमरान खान माइनस नहीं हो सकता। मैंने आपको पहले भी बताया है कि अभी भी वो माइनस इमरान खान की बातें कर रहे हैं, कभी बोलते हैं अडयाला से लेके जाते हैं। ये सब सब की सब मिस इन्फॉर्मेशन ये खुद स्प्रेड आउट करते हैं, ये रूमर्स लेकर आते हैं ताकि लोग जो है उलझे रहे। पीछे बहुत कुछ चल रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ खान साहब के लिए ये फेवरेबल महीना होगा नवंबर का। बहुत कुछ होगा, बहुत कुछ बदलेगा। आप जब हम कल बात कर रहे थे और आपने कहा कि इनके जितने भी पुराने रहनुमा थे वो छोड़ के चले गए, अब वो वापस शमूलियत के लिए आ रहे हैं। वो क्यों आ रहे हैं? उनको कुछ ना कुछ तो इंडिकेशन है ना सर, कि कुछ हो रहा है और कुछ इम्प्रूवमेंट आ रही है, इसलिए करना पड़ेगा। तो इसी से आप अंदाजा लगा लें कि ये कुछ और हो रहा है, दिखाई कुछ और दिया जा रहा है। हालात जो हैं वो डिफरेंट हैं, मैंने आपको बता दी हैं। और अलबत्ता अभी नहीं होगा ये 15 दिन, अभी आप वेट करें 15 दिन तक ये रूमर्स चलेंगी। जब मार्केट में कुछ नहीं होता ना पॉलिटिक्स में, मैंने 1.5 साल में जायचे में भी देख लिया, और एक्चुअल में जब आप पॉलिटिक्स की में बोलते हैं ना कि अभी कोई न्यूज नहीं है, तो मैंने देखा है ये लोग रूमर्स फैलाना शुरू कर देते हैं। जब कोई न्यूज नहीं होगी रूमर्स शुरू हो जाएगी। ये मैंने 1.5 साल में अंदाजा लगा लिया इस चीज का। तो इस वक्त जो है कोई न्यूज नहीं है, पीछे बहुत बड़ी गेम चल रही है सर। यानी आपको एस्ट्रोलॉजी। पाकिस्तान की सियासत का काफी इदराक हो चुका है। बिल्कुल सर, वो इसलिए क्योंकि जब मैं आपसे पूछता हूँ सर आज का टॉपिक, तो आप मुझे बोलते हैं सर कोई न्यूज नहीं है। तो मुझे समझ में आ जाता है न्यूज नहीं है तो पीछे रूमर्स ही होंगी और कुछ भी नहीं होगा। और रूमर्स जो है एस्ट्रोलॉजिकली बहुत अच्छे से डिफाइन होती है। जब प्लैनेट खामोश होते हैं तो वो रूमर्स नजर आते हैं, क्योंकि राहु का रिफ्लेक्शन हर प्लैनेट पे ऑलमोस्ट हर वक्त रहता है। और र्यूमर्स के लिए इंपॉर्टेंट राहु ही है। तो ये जो प्लैनेट्स हैं ये अपने काम बड़े तमीज से कर रहे होते हैं। ये इधर उधर नहीं होते, तो इनकी चालें समझ में आ जाती है। खैर, कमिंग बैक टू द पॉइंट, कि ये जो 15 दिन है सर, आपको अभी सियासत में कोई मेजर न्यूज मुझे नहीं लगता आएगी ये 15 दिन के बाद। मतलब 15 नवंबर के बाद एक्सपेक्ट करें, अगर आप कुछ बहुत बड़ा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। पीटीआई में फॉरवर्ड ब्लॉकिंग, दो पार्टियां, वॉट एवर, माइनस इमरान खान, ऐसा होगा नहीं। चले ठीक है, देखते हैं अब आने वाले 2 हफ्तों में जी। क्या बड़ी तब्दीलियां आती हैं। मेरे साथ कुछ सवालात ले लेता हूं। हया फातिमा है, 25/4/2006 इनकी डेट ऑफ बर्थ है। क्या मेडिकल में एडमिशन हो जाएगा? प्लीज आंसर मी। इंशाल्लाह बहुत स्ट्रांग पर्सनालिटी है, मुझे उम्मीद है होना चाहिए इनका, लेकिन इनको आसानी से नहीं होगा, थोड़ी स्ट्रगल नजर आती है मुझे। फ्रस्ट्रेशन और जिद में नहीं जाइएगा। सलीम साहब हैं कराची से, 14/1/14 1990 फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के हवाले से पूछ रहे हैं कि कब तक आएगी। सर ये साल शुरू हो गया आपका, मेहनत करें। मुझे तो दिख रहा है कि आपको इस साल के आखिर से चीजें मिलना शुरू हो जाएंगी। बिल्कुल ठीक है। मोहम्मद शेब साहब हैं, 9/11/2002, धमकी आमिर मैसेज किया है उन्होंने मुझे एक दफा फिर। काफी सारे लोग करते हैं वैसे। लेकिन मोहम्मद शेब साहब, आपको मैं क्लियरली बता दूं कि आपका सवाल हम ले चुके हैं, मुझे अच्छी तरह याद है। आपने पूछा था, मैं दोबारा से पूछ लेता हूँ मलिक साहब से। लास्ट बार पूछ रहा हूं, आपने पहले भी नहीं बताया। मेरा कॉल लेटर आना है लेकिन बार बार रुकावट आ रही है। मेरा कोई भी काम तो हो, बार बार लेट हो जाता है। वो सवाल से पूछ रहे हैं, उनके कामों में रुकावट आती है। ये सवाल नवंबर है मोहम्मद ना शेख साहब इनका मैं कोई? आपका ले चुका हूं जी। नवंबर की बात, नवंबर ही है ना इनका, मोहम्मद शोएब की? जी, 9/11/2002। नवंबर का इंतजार करें, नवंबर के बाद चीजें हो जाएंगी। चले, उम्मीद है शिव साहब आपको आपका जवाब मिल गया होगा। और आपकी धमकी हमारे सर आंखों पे, आप प्यार करते हैं, आप कह सकते हैं। लेकिन आपका सवाल हम पूछ चुके थे अपना। इसीलिए हम कहते हैं अक्सर बेशतर जितने लोगों से कि अगर आप अपने सवालात हमें भेजते हैं तो हमें वीलॉग पे डेली बेसिस पे फॉलो किया करें, क्योंकि किसी भी वीलॉग में आपका जवाब हो सकता है। मेरे बेटे का नाम हयान मलिक है, 11 अगस्त 2006। पढ़ाई के बारे में और मुस्तकबिल के बारे में जानना चाहते हैं वो। पढ़ाई में थोड़ा ध्यान इधर उधर होगा, लेकिन कोशिश करें इनका बाहर के लिए अगले साल से प्लैनेट्स काम करेंगे तो इनको बाहर जाना चाहिए। अगले साल से, अगले साल के अगस्त के बाद।
मोहम्मद अब्दुल्ला है, 24 अगस्त 2006 बैरून मुल्क जाना चाहते हैं, पूछ रहे हैं कब तक जा सकता हूँ। सर सितारों में कोई चांसेस नजर नहीं, नंबर्स में नजर नहीं आ रहा, जायचा देखना पड़ेगा। चलें ठीक है मेरे साहब, कुछ और भी सवाल थे लेकिन यहाँ वीलॉग का इख्तिताम करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें वक्त दिया। थैंक यू सो बिल्कुल। मच। नाज़रीन, यहाँ हमारे वीलॉग का वक्त खत्म हुआ। मुझे और मलिक महबूब साहब को दें इजाजत। आखिर में हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएं, प्यार बांटें और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।